आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग काव्य खंड से वाक करेंगे। ललत द्वारा लिखी हुई एक काव्य शैली है जिसे वाक कहते हैं। काव्य शैली ललत की लिखी हुई काव्य शैली को वाक कहते हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि वाक किसे कहते हैं। तो आपने कविता पढ़ी, चौपाई पढ़ा है, दोहा पढ़ा है, तो ये वाक है। तो वाक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि वाक कहते किसे हैं। तो वाक जो है हमेशा 4 पंक्ति की होती है। ये वाक जो है सो अक्सर 4 पंक्ति की कविता होती है। तो जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 ये 4 पंक्ति है ना, तो हर पैराग्राफ वाक अक्सर 4 पंक्ति की होती है। यह एक काश्मीरी साहित्यिक विधा है जो विशेष रूप से सूफी और भक्तिकालीन परंपरा से जुड़ी है। इसकी भाषा सरल होती है, इसमें गहरी बात कही जाती है। हर वाक में गुण दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इस प्रकार आप समझ गए कि वाक किसे कहते हैं। तो वाक करने से पहले थोड़ा सा कवित्री के बारे में जान लेते हैं। तो कवित्री का जो नाम है सो ललत है, तो उनका जीवन परिचय हम लोग समझ लेते हैं। तो कवित्री के बारे में या कवि के बारे में जब भी उनका परिचय लिखेंगे तो 4 पॉइंट का होना जरूरी है। पहला क्या, उनका जीवन परिचय। दूसरा क्या, साहित्यिक विषय, दूसरा पॉइंट क्या होगा, रचनाएं। तीसरा क्या होगा, साहित्यिक विशेषताएं। और चौथा पॉइंट जो होगा सो भाषा शैली होगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं कवित्री के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललत का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललत को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरे के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। ललत जो है सो सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत भाषा और फारसी भाषा के स्थान पर जनता जिससे बड़ी आसानी से समझ जाए, एकदम इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो यही कारण है कि ललत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कविता का छोटा सा सार दिया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कवित्री वाक में क्या क्या कहना चाहती है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य का चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्द में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है, मतलब खुद अपने आप की आलोचना करती है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ भी समझ लेते हैं जिससे कि कविता को समझने में आसानी हो। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर को बोलते हैं। कच्चे सकोड़े कच्चे धागा का बना रस्सा होता है। हुक तरफ या वेदना को बोलते हैं। अहंकारी घमंड को बोलते हैं। सम मतलब बाह्य इंद्रियों पर संयम, समभावी समानता की भावना रखने वाला। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी के मध्य। माझी नाविक पार उतारने वाला। कौड़ी पैसा को बोलते हैं या रुपया को भी बोला जा सकता है। थल स्थान या जमीन को बोलते हैं। शिव भगवान को बोलते हैं। साहिब ईश्वर को बोलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं वाक
को पढ़ना। वाक्य का पहला पैराग्राफ में क्या है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। पहला पंक्ति का में क्या कवित्री कह रही हैं? यह जीवन जो है सब कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है। कच्चा धागा बहुत कमजोर होता है ना, नश्वर होता है, वो बार बार मतलब टूट जाता है, बहुत कमजोर होता है, तो टूटने का डर होता है। तो कवित्री को भी लगता है कि जीवन जो है उनका कच्चे धागे सा नश्वर हो, कभी भी उनका प्राण जा सकता है। जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ, मतलब वो प्रभु भक्ति की नाव को वो चला रही है, भक्ति में लीन है। और न जाने मेरे देव कब मेरी पुकार सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। वो मतलब प्रभु से विनती कर रही हैं कि आइए और मेरा बेड़ा पार कीजिए। वो प्रभु भक्ति में लीन है और उनका लग रहा है कि उनका जीवन जो है सो क्षणिक है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। अब इसमें क्या है? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर क्या है? पानी की एक एक बूंदे नित्य गिर रही है, मतलब धीरे धीरे उम्र कम हो रहा है, काल आते जा रहा है। उनको लग रहा है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, समय बीता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। अब प्रभु मिलन के सब प्रयास जो है सो व्यर्थ होते जा रहे हैं, मतलब प्रभु मिलन से अभी तक मिल नहीं पाए हैं। उनके हृदय में रह रख एक तरफ उठती है कि प्रभु से कब वो मिलेंगी और मैं अपने अर्थात घर परमात्मा लोक में वो जाना चाहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा हंकारी, सम खा तभी होगा संभावित, खुलेगी साकल बंद द्वार की। दूसरे वाक्य में क्या कहा जा रहा है? क्या कवित्री कहती कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोग से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, मतलब उससे आगे निकलो। नहीं, भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। और फिर क्यों बोल रही है ना, भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन को अपनाओ तू, और इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मद का जीवन को अपना। ज्यादा तुम त्याग करेगा तो वो भी ऐसा ही बात नहीं है। कठिन परिश्रम करने से कोई जरूरी नहीं कि भगवान मिलते। आप भोग में ज्यादा लिप्त रहेंगे तभी भी आपको भगवान प्रभु से मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है कि अगर ज्यादा तपस्या और जीवन को ज्यादा त्याग करेंगे, विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपनाएंगे, तो मन में क्या होगा? अहंकार उत्पन्न होगा। आप भोग और त्याग के मध्य जीवन को अपनाइए, इंद्रियों पर संयम रखिए, तभी तू सुख और दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख पाएगा। इसी सब मनोदशा से क्या होगा? प्रभु प्राप्ति के द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री इसमें क्या कहना चाहती है? कवित्री कहती है मैं आई थी सीधी राह पर किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह कि कवित्री जो है सो परमात्मा से मिलने की प्राप्ति के पथ पर ठीक आई थी, किंतु उससे गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडली जागरण में लगी रही, इसी में सारा जीवन उनका बीत गया। उन्हें दुख है कि अंत में जब वो अपनी जेब टटोलती है तो उसमें कुछ भी न था, मतलब सारा जीवन उनका ऐसे ही निकल गया। हठ योग को मतलब सही रास्ता पर न चल के गलत रास्ता पकड़ ली थी, हठ योग का मार्ग पकड़ ली थी और उसी में लगी रही। जब जेब टटोलती है तो उसमें वो कुछ नहीं पाती है, मतलब उनका लगा कि सारा जीवन व्यर्थ गया, उन्हें कुछ प्राप्ति ही नहीं हुआ। अब वो परमात्मा को क्या जवाब देने योग, अब उन्हें लगता है कि वो परमात्मा को क्या जवाब देंगे, उनका जीवन तो ऐसे ही बीत गया, कुछ कर ही नहीं पाई और उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। प्रभु से बोलते हैं कि नाव मतलब आप नाविक बनकर हमको उस पार उतार दीजिए, लेकिन जब उस पार उतारेंगे तो उतराई तो नाविक को कुछ देना पड़ेगा ना। तो अपना समय जो भी साधना में लगाए, लेकिन इससे क्या होता है ना, कवित्री को कुछ नहीं मिल पाता। टटोलती है तो उनको लगता है ना गलत राह पे चलाई थी, जिस राह पे उन्हें चलना चाहिए था उस राह, तो उन्हें कुछ ऐसा प्राप्ति नहीं होता है। तो कहती उनका खाली हाथ रह जाता है। मतलब कौड़ी पाई करने का मतलब यहाँ रुपया पैसा से नहीं होता है, मतलब भक्ति साधना से होता है, ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। तो प्रभु को उतराई में क्या देंगी, उस नाविक को क्या देंगी? नाविक मतलब प्रभु के बारे में ही बोल रही हैं। तो कुछ नहीं उनके पास बचता है देने के लिए प्रभु को। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब क्या कहती है कवि जो है, कवित्री जो है कहती है कि
वह परमात्मा जो है सो कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्वान है, कण कण में विद्वान है, चारों तरफ है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान हो, इसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है, ज्ञानी मतलब मनुष्य, अगर तू मतलब सच्चा में ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो। जब आप अपने आत्मा को पहचान जाएंगे तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं, तभी आपका परमात्मा से मिलन होगा। इस प्रकार ये वाक्य का चारों पैराग्राफ समाप्त होता है, लेकिन संक्षेप में इस वाक्य का सार जो है सो मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देती हूँ, जिससे कि आपको और आसानी से इस कविता के बारे में समझ में आएगा। कवित्री क्या कहती है, अनुभव करती है कि बोलती है कि जीवन जो है नश्वर है, क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा, अतः उनके हृदय में एक तरफसी उठती है। और मुक्ति द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी होगा, न योगी, न तपस्वी। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकता है। ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा तप तपस्या करने से ही प्रभु मिल सकते हैं, ऐसा कवित्री नहीं बोलती है। बोलती है कि ना तो ज्यादा भोगी होना चाहिए, ना तो भोग में मतलब पूरा अपना जीवन बिताना चाहिए, न ज्यादा योग में। मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से कुछ ने उन्हें नहीं मिला। शिव जो है, भगवान जो है तो घट घट में बसता, मतलब कण कण में, चारों तरफ है। वह भगवान जो है सो हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।